एसी चलाने के दौरान अपनाएं ये टिप्स, अधिक बिजली की नहीं होगी टेंशन। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गर्मी में कई जुगाड़ ढूंढते हैं। गर्मी शुरू होते ही कूलर और एसी की खरीदारी भी शुरू हो जाती है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एसी लगाना काफ़ी खर्चीला होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खर्चीला होता है हर महीने इसका बिजली बिल पे करना। गर्मी में लगातार एसी के इस्तेमाल से इसका बिजली बिल भी काफ़ी अधिक होता है, जिसका असर सीधे हमारे बजट पर पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिससे आप इस चिलचिलाती गर्मी में एसी का मजा भी ले सकेंगे और एसी से आने वाले बिजली बिल को भी कम कर सकेंगे। तो सबसे पहले, जब भी आप एसी की खरीदारी कर रहे हैं तो उसके रेटिंग पर ध्यान दें। लोग बाजार से सस्ते के चक्कर में 3 स्टार एसी भी खरीद तो लेते हैं, लेकिन आगे चलकर यही 3 स्टार एसी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। एसी जितने कम स्टार का होगा उतनी ही अधिक बिजली की खपत होगी, इसलिए जब भी एसी खरीदें उसके स्टार को चेक करना ना भूलें। इसके अलावा एसी के इस्तेमाल के दौरान हमें इसके टेम्परेचर का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। सामान्य तौर पर हमारे लिए 22 से 24 डिग्री के बीच का तापमान काफ़ी है। गर्मी के दिनों में जहां बाहर का तापमान 40 डिग्री के पार होता है, तो वहीं एसी की ठंडक के लिए 22 से 24 डिग्री का तापमान हमें काफ़ी राहत देता है। यदि आप एसी का तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रखते हैं तो आपकी बिजली बिल भी पहले की तुलना में कम आएगी। यदि आप अपने एसी का तापमान 16 डिग्री तक ले जाते हैं तो उससे अधिक बिजली बिल का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। दरअसल एसी का तापमान जितने ही नीचे होता है उसका कंप्रेसर उतना ही देर तक काम करता है, जिस वजह से बिजली बिल भी अधिक आता है। इसलिए एसी को 22 से 24 डिग्री पर रखना सही होता है, इससे अधिक बिजली की खपत नहीं होती है। एसी का तापमान इतना कम करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, लेकिन यदि आप तापमान 22 से 24 डिग्री पर रखते हैं तो ये आपके साथ साथ आपकी जेब के लिए भी फायदेमंद होगा। आप एसी को 24 से 25 डिग्री पर चलाकर सीलिंग फैन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे एसी की ठंडी हवा कमरे के चारों तरफ पहुंचती है और काफ़ी ठंडक का एहसास भी होता है। अक्सर हम गर्मियों में रात के समय में एसी चलाकर सो जाते हैं। कमरा ठंडा होने के बाद भी गहरी नींद के कारण हम एसी को रात में बंद नहीं कर पाते हैं और रात भर एसी चलता ही रहता है। लेकिन आप ऐसे समय में एसी के टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी में टाइमर के इस्तेमाल से जब कमरा ठंडा हो जाएगा तो एक सेट टाइम के मुताबिक ये खुद ही बंद भी हो जाएगा। ऐसे में आप गर्मी में राहत के साथ सो भी सकेंगे और रात भर एसी के नहीं चलने पर बिजली बिल भी कम आएगा। साथ ही रात में सोते समय एसी को स्लीप मोड में डालने से भी बिजली बिल की बचत हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एसी के इस्तेमाल के बाद एसी को हम केवल रिमोट से ही बंद करते हैं, लेकिन बस रिमोट से ही इसे ऑफ करना काफ़ी नहीं होता है। रिमोट से बंद करने के साथ ही इसके पावर स्विच को भी ऑफ करना ना भूलें। इसके अलावा जब भी आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देख लें कि चारों तरफ के खिड़की दरवाजे बंद है या नहीं। ऐसा करने पर आपका कमरा भी तेज़ी से ठंडा होगा और कमरे की ठंडक लंबे समय तक रहेगी, साथ ही बिजली बिल भी कम आएगा। अब आखिरी में हम बात करते हैं एसी की सर्विसिंग की। समय समय पर एसी की सर्विसिंग करवानी भी जरूरी है, क्योंकि सालों भर हम एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे वजह से इसमें कई धूल भी बैठ जाते हैं, जिससे एसी को ठंडी हवा बाहर पहुंचाने के लिए अधिक मशक्कत करना होता है, जिससे बिजली बिल भी अधिक आती है। इसलिए समय समय पर इसकी सर्विसिंग भी करवानी जरूरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।